प्रणाम। मैं सुनील शर्मा। हमारा सूक्ष्म ज्योतिष में जो टॉपिक चल रहा है वो है वर्तमान में तिथियों, नक्षत्रों, राशियों आदि का डिस्क्रिप्शन, जिसमें विवाह के लिए जो लड़का लड़की का गुण मिलान किया जाता है, उक्त मिशन में या उक्त टॉपिक विधि में, सिद्धांत में इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तिथि का, नक्षत्र का, नक्षत्र के पहले चरण में उपस्थित नामाक्षर का, पाए का, नाड़ी का, वर्ण, गण, वकूट आदि आदि का गुण मिलान में प्रयोग किया जाता है। इसी पर मैं आज आगे चलूँगा, क्योंकि पिछले अध्याय में, पिछले पाठ में हमने मॉडल के सहारा लेकर राशियों और नक्षत्रों की स्थिति का वर्णन किया था। आज किस प्रकार से यह एक दूसरे से संबंधित हैं और किस किस व्यक्ति की कौन सी राशि, किस किस व्यक्ति का कौन सा नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र का पहला अक्षर होता है, उस पर मैं चलूँगा। सभी लोग जो चाहें अपने गुणों को स्वतः मिलाना, ये 8 या 9 लेक्चर अब होंगे, इन्हें नोट कर लें या डाउनलोड कर लें या सेव कर लें। किसी भी पंडित जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी, स्वतः ही लड़का लड़की का गुण मिलान कर लेंगे और ये भी ज्ञात हो जाएगा कि यदि 18 और 36 के बीच जितने गुण मिलते हैं उनमें कौन घटक मिल गया और कौन शेष रहा। जो शेष रह जाता है उससे क्या क्षति होगी या उसके न मिलने से हम घटित होने वाली घटना या लड़का लड़की के बीच कोई भी इंटरेक्शन होने की स्थिति में हम उससे कैसे बचेंगे। उदाहरण रूप में यदि 36 गुणों में से भकूट रह जाता है तो भकूट जो भी प्रभाव डालता है लड़का लड़की के जीवन पर, भकूट से संबंधित वही उपाय करना होगा। यदि नाड़ी रह जाती है बिना मिले और बाकी गुण मिल जाते हैं तो नाड़ी से संबंधित चीज़ों का ही उपाय करना होगा। ये हमें ज्ञात रहेगा। जबकि पंडित लोगों से जब हम गुण मिलवाते हैं तो हमें ये ज्ञात नहीं रहता कि कौन से इकाइयाँ, अर्थात 8 घटकों में से 8 घटक होते हैं गुणों के, उनमें से कौन मिल गए और कौन शेष रह गए। यदि स्वतः ही गुण मिलाना सीख लेंगे, कम पढ़े लिखे लोग भी, 4वीं 5वीं तक पढ़े लोग भी
स्वतः ही मिलाना सीख लेंगे, ये 8 या 9 लेक्चर को सेव कर लेंगे तो कोई पंचांग या कोई पत्रा उठाने की आवश्यकता नहीं। एक एक घटक को मैं, एक एक इकाई को मैं स्पष्ट करूंगा। बस अपना नाम देखिए, उसका पहला अक्षर देखिए और स्वतः ही मिलाते चले जाइए। उसी से आपको अपना नक्षत्र, अपनी राशि, अपना वर्ण, योनि आदि पता लगता चला जाएगा और लड़के की या लड़की की भी, दूसरे पक्ष की भी पता लगती चली जाएगी और स्वतः आप मिलान करके उसके अंक निकाल सकते हैं। उस कार्य में जिन जिन इकाइयों का प्रयोग करना है मैं उस पर अब चलता हूँ। उक्त कार्य में सर्वप्रथम व्यक्ति को ये देखना है कि उसके नाम का पहला अक्षर कौन सा है। ये तो सब जानते ही हैं। जैसे मेरे नाम का पहला अक्षर स है और स पे छोटे ऊ की मात्रा लगी तो सु हो गया, तो मैं इसमें तलाश लूँगा सु कहाँ पर है। वो अक्षर देखने से मुझे ज्ञात हो जाएगा कि मेरा कौन सा नक्षत्र है, कौन सा नक्षत्र चरण है और कौन सी राशि है, कौन सा वर्ण है, कौन सा गण है। उसी अक्षर से पता लगेगा प्रत्येक को। इस समय यहाँ जितना वर्णन है कंटिन्यू रहेगा उससे आगे, और अपने नामाक्षर को देख करके अपनी राशि नक्षत्र ज्ञात कर लें। जैसे कि मैं प्रथम नक्षत्र पर चलता हूँ। प्रथम नक्षत्र जो है नक्षत्र चक्र में वो आता है अश्वनी। किन लोगों का अश्वनी नक्षत्र है? देखिए, जिस व्यक्ति का नाम चू से शुरू होता है या चे से शुरू होता है या चो से शुरू होता है या ला से शुरू होता है, अपने नाम के पहले अक्षर को देखते ही उसे ज्ञात हो जाएगा कि उसका कौन से चरण में जन्म है और उसका कौन सा नक्षत्र है। देखते इस स्थिति से अपना नक्षत्र ज्ञात हो जाएगा। अश्वनी नक्षत्र है। इसमें जो लोग चे एक मात्रा वाले हैं, इसके साथ ही 2 मात्रा वाले चई वाले भी यहीं कंसीडर हो गए। जो चो वाले हैं वो 2 मात्रा वाले भी यहीं, चाऊ वाले भी यहीं कंसीडर होंगे। जो ला वाले हैं उसके साथ ही लय वाले भी कंसीडर होंगे। लय और ला एक ही साथ आएंगे, चाहे लय हो चाहे ला हो, अश्वनी नक्षत्र ही होगा और चतुर्थ चरण ही होगा। इसमें व्यक्ति की योनि, जिन लोगों का नक्षत्र अश्वनी होता है उन लोगों की योनि आशु होती है सभी की, और उन सभी की नाड़ी आदि होती है। जिन लोगों का अश्वनी नक्षत्र होता है उन लोगों की नाड़ी आदि होती है। ये बातें पता लगी और इन सब का प्रयोग आगे कुंडली विश्लेषण में होगा। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा अभी। इसी प्रकार जिन लोगों का अक्षर ली, लू, ले, लव नाम का पहला अक्षर ये होगा, इस अक्षर से नाम शुरू होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ लाई, लो औ की जगह 1 मात्रा वाले भी, यहाँ 2 मात्रा वाले भी, यहाँ छोटे लू ऊ वाले भी। जैसे बड़े ऊ की मात्रा है तो छोटे ऊ की मात्रा जिन लोगों के नाम पे होगी वो भी यहीं कंसीडर होंगे, यहीं पर लिए जाएंगे और उनका भी नक्षत्र सभी का भरणी होगा। और जिन लोगों का भरणी नक्षत्र होगा
उनका योनि गज होगी, हाथी, और नाड़ी उन सभी लोगों की मध्य होगी। यहीं से नाड़ी का पता लगेगा। और इन सभी लोगों की मेष राशि होगी। पहले नामाक्षर से देख लीजिए, ये सब चीज़ें पता लग जाएगी। और इन सब लोगों की मेष राशि होगी। एक नक्षत्र में 4 चरण आते हैं और दूसरे नक्षत्र में 4 चरण आते हैं। इस प्रकार से 2 नक्षत्रों में 8 चरण हुए और एक राशि में 9 चरण आते हैं। इसलिए एक चरण अभी शेष है। नक्षत्र तीसरा आएगा, अश्विनी भरणी तीसरा नक्षत्र आएगा। देखिए कृत्तिका। तो कृत्तिका का पहला चरण, उसके अधीन आ, दूसरे चरण में ई, उ और ए। ये 4 व्यक्ति जिनके नाम के पहले अक्षर ये हैं, ये पढ़ेंगे। उसमें छोटी ई भी आएगी, बड़ा ऊ भी आएगा, 2 मात्रा वाली ए भी, आई भी आएगा, और यहाँ ए वाले भी आएंगे। इन सभी का नक्षत्र कृत्तिका होगा। और पहले चरण में ये सारी चीज़ें यहाँ इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि ये पहला चरण मेष राशि के अधीन आएगा। एक राशि के अधीन 9 नक्षत्र चरण होते हैं। ये यहाँ तक की मिला करके एक मेष राशि होगी। चू से आ तक के नामाक्षरों वालों की सभी मेष राशि होगी। नक्षत्र अलग अलग होंगे। कृत्तिका नक्षत्र जिन लोगों का होगा उनकी योनि राक्षस होगी और उन सब की नाड़ी अंत्या होगी। अब किसी से नहीं पूछना आपको कि मेरी कौन सी नाड़ी है और कौन सा योनि है और मेरा कौन सा नक्षत्र है, मेरी कौन सी राशि है। यही चीज़ें प्रयोग होंगी सारे गुण मिलाने में। आगे आप देखते जाएंगे कि गुण मिलाने में इन्हीं सब का प्रयोग होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है। भिन्न भिन्न विधियों से इनका प्रयोग होगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ तक का बता दिया। इन सब के चरण और कृत्तिका नक्षत्र, क्योंकि यहाँ तक के सभी लोगों के नामाक्षरों वालों के कृत्तिका नक्षत्र होगा और योनि राक्षस होगी। जैसे वहाँ जगह कम होने की वजह से एक चरण लिख दिया गया है, बाकी 3 चरणों का वर्णन यहाँ पर लिखा है। कृत्तिका नक्षत्र, राक्षस योनि और अंत्या नाड़ी, 3 चरण लिखे गए हैं कृत्तिका के। एक चरण वहाँ लिखा गया, वहाँ भी यही चीज़ें लिखी गई हैं, यहाँ भी यही चीज़ें लिखी गई। आगे नक्षत्र आता है। देखिए जिन लोगों के नाम पर पहले नामाक्षर ओ या औ, वा या वे, वी या छोटी वी, वू बड़े ऊ की मात्रा वाला या छोटे ऊ की मात्रा वाला, ये जिनके पहले नामाक्षर होंगे वो सभी व्यक्ति अपने नाम का अक्षर पहला अक्षर तो जानते ही होंगे ना सभी लोग। उनके चरण भी पता लग जाएंगे कि मेरे नाम का जो वीरेंद्र है, कल्पना करो वीरेंद्र छोटी मात्रा, लेकिन वो तीसरे चरण में ही आएगा। तो उसकी जो नक्षत्र है रोहिणी हो गया। जिनके भी ये प्रथम नामाक्षर हैं उन सब का नक्षत्र रोहिणी हो गया। मनुष्य योनि हो गई, उत्तम योनि, अंत्या नाड़ी होगी इन सब की। ये सब नोट करके रख सकते हैं, अपने बच्चों के काम में ले सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। कितने भी लोग आए जाएं ब्याह शादी के लिए, बार बार पंडित जी के पास आप लोग या हम लोग नहीं जा सकते,
इसलिए इन सब लेक्चर्स का सहारा लें, मदद लें और सीखें, अपने काम को करें। आगे, इससे आगे, रोहिणी से आगे, जिन लोगों के नाम के पहले अक्षर वे या वही, वो या वो, के या का, की या छोटी वाली की, ये सब होंगे तो वो अपने नक्षत्र चरण को भी देख लेंगे, सामने लिखा है। और उन सब का नक्षत्र मृगशिरा होगा। मृगशिरा का स्वामी मंगल होता है। मैंने इन पहलों का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं कुछ पिछले लेक्चर्स में ये बता चुका हूँ कि इस नक्षत्र का स्वामी कौन होता है। अगर आप चाहते हैं तो फिर ले लेता हूँ। अश्वनी का स्वामी केतु, भरणी का स्वामी शुक्र, कृतिका का स्वामी सूर्य, रोहिणी का स्वामी चंद्रदेव और मृगशिरा का स्वामी मंगल। पुनरावृत्ति हो गई। व्यक्ति के जीवन पर इनके नक्षत्र स्वामी का भी प्रभाव पड़ता है। जैसा नक्षत्र का स्वामी होगा वैसा ही उसके स्वामी का प्रभाव पड़ने से व्यक्ति का स्वभाव होगा। उदाहरण, रोहिणी नक्षत्र जिन लोगों का होता है वो हंसमुख होते हैं, लेकिन पानी से संबंधित बीमारियां उन्हें पकड़ लेती हैं। ये मैं आगे वर्णन करूंगा किस प्रकार से ऐसा होता है। मृगशिरा, इसकी योनि सर्प, सर्प योनि होती है इन लोगों की। नाड़ी मध्या और मिथुन राशि में लोग आते हैं। मिथुन राशि में ये लोग आते हैं। यहां तक देखिए 3 चरण, एक ये 4 चरण और 4 चरण ये 8। अब मिथुन का 1 चरण पहला इधर जुड़ जाएगा क्योंकि 9 चरण योगित होने से फिर वो एक राशि बन जाएगी। ई से वो तक, ई यहां से शुरू हुआ और देखिए 3 4 7 1 8 गलत लिखा गया। ये आ से प्रारंभ होगा, ये आ से प्रारंभ होगा, ई से प्रारंभ नहीं होगा। आ से प्रारंभ होगा क्योंकि ये अक्षर गलत हो जाता है कई बार। 9 चरण आप गिन लीजिए जैसे भी गिने जाएं। अगर 9 चरण वहां पूरे होते तो फिर ई से यहां प्रारंभ होगा, फिर ई से ही प्रारंभ होगा क्योंकि 9 चरण पूरे करने हैं। जब 9 चरण पूरे हो गए तो अगली राशि प्रारंभ हो गई है। वहां 9 चरण पूरे हुए तो फिर ई से प्रारंभ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 करेक्ट फिगर बनी हुई है हमारी जो कैलकुलेशन में, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा चेंज आ गया था समझने में, तो इसलिए हम लोगों ने ई की बजाय आ ले लिया, रोगली ई से ही प्रारंभ हो। मृगशिरा के 2 चरण इधर ऐड हो जाएंगे, 9 चरण बन जाएंगे। इसलिए ई से लेकर के वो तक 9 चरण पूरे हुए और एक राशि बन गई। उस राशि का नाम है वृष राशि, राशि नंबर 2। यहां से तीसरी राशि शुरू हुई, मिथुन राशि,
और मिथुन राशि में मृगशिरा के 2 नक्षत्र चरण आए। बाकी आगे जो 7 नक्षत्र चरण होंगे, 4 मृगशिरा से अगला रोहिणी मृगशिरा, मृगशिरा से अगला जो भी नक्षत्र आएगा 4 चरण उसके 6 हो जाएंगे, और 3 चरण उससे भी अगले के जुड़ करके फिर एक राशि बनेगी। आज का वर्णन यहीं तक पूरा हुआ। अब हम अगले पाठ में इससे आगे चलेंगे। प्रणाम।